फ्रेंड्स, मंकीदा डिज़ाइनर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रिंसेस कट विथ ब्लाउज़ का स्टिचिंग मैं आज आपको सिखाऊंगी और इसका कटिंग का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप जाके देख सकते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करें, प्लीज़ 1K सब्सक्राइबर कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब हमें यहाँ पर पहले स्लीव्स की कटिंग करेंगे और हमारा बैक और फ्रंट का वीडियो अपलोड हो गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्लीव की लेंथ रखी है 10 इंच और यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर हम यहाँ से थ्री इंच पर डाउन जाना है हमें। अब हम यहाँ से स्लीव्स की गोलाई लेनी है 4 इंच पर। फिर यहाँ से हमें आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 6 इंच और यहाँ से हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है और यहाँ से हमें इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर जॉइंट करना है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर पॉइंट निकालना है, तो इजी टेप को इस तरीके से फोल्ड कर देना है और यहाँ से हमें 2 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से 1 इंच और यहाँ से हमें बाहर की तरफ जाना है 1/2 इंच जितना और यहाँ से हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे 1.5 इंच। फिर यहाँ से हमें इस तरीके से ड्रॉ कर देना है स्केल की मदद से। अब हमें यहाँ पर शेप देना है स्लीव्स का। फिर यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करना है और अंदर की तरफ 0.25 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से 0.25 इंच पर फिर इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है। फिर यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर जाना है और यहाँ से 0.25 इंच अंदर जाना है और ऊपर की तरफ से 1/2 इंच। फिर यहाँ से हमें शेप देना है स्लीव्स का। अब हमें यहाँ से बैक पार्ट को रख देना है। फिर यहाँ से हमें नाप लेना है इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट को रख देना है। तो ये हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब हमें यहाँ से इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है और यहाँ से 1.5 इंच पर मार्जिन के लिए यहाँ पर मार्क करना है। अब हमें स्लीव्स को कट कर देना है इस तरीके से और ये हमें फ्रंट वाला पार्ट हमने यहाँ पर कट कर दिया है। अब हमने प्रिंसेस कट को इस तरीके से रख दिया और यहाँ पर मैंने 1/2 इंच सिलाई के लिए भी ऐड कर दिया है और मेन कपड़े पर हमने कट कर दिया है। तो ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारी स्लीव्स है। तो पहले हमें प्रिंसेस कट को यहाँ पर स्टिच करेंगे, तो इस तरीके से हमें रख देना है दोनों पार्ट को। तो अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। अब हमें दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही सिलाई लगानी है। अब हमें सिलाई लगाने के बाद जो हमारा बाहर निकला हुआ कपड़ा है उसको हमें कट कर देना है इस तरीके से।
अब हमें दूसरे पार्ट में भी कपड़े को कट कर देना है। तो अब मैंने यहाँ पर प्रेस लगा दी है। अब हमें इसको भी इस तरीके से रख देना है। और यहाँ पर हमें मेन कपड़े को भी रख देना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हमें दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही सिलाई लगानी है। अब हमें यहाँ पर जो बाहर निकला हुआ कपड़ा है उसको हमें कट कर देना है। अब हमें दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही बाहर निकला हुआ कपड़े को कट कर देना है। तो अब मैंने यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स पर यहाँ पर मैंने कट्स लगा दी हैं दोनों साइड पर, और यहाँ पर भी मैंने कट्स लगाए हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से रख दिया है प्रिंसेस कट को, और हाफ इंच की गैप पर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। और यहाँ पर हमारा दोनों पॉइंट अच्छे से आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2 सिलाई लगा रही हूँ। अब हमें दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही सिलाई लगानी है हाफ इंच की गैप पर। ये हमारा दोनों पॉइंट यहाँ पर मिलना चाहिए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हमें यहाँ पर प्रेस लगानी है। तो यहाँ पर मैंने प्रेस लगा दी है। अब हमें यहाँ पर टक्स लेना है। तो यहाँ मैंने हाफ इंच का टक्स लिया है। तो इस तरीके से टक्स को फोल्ड कर देना है। फिर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब हमें दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही सिलाई लगानी है। अब हमें यहाँ पर पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर मैंने 9.5 इंच की पट्टी ली है, और विड्थ में मैंने लिया है यहाँ पर 3 इंच की पट्टी। तो यहाँ पर हाफ इंच की गैप पर हमें पट्टी को लगाना है। तो पट्टी को हमें नीचे की तरफ से रख देना है फ्रंट पार्ट की। फिर इस तरीके से हमें यहाँ पर हाफ इंच की गैप पर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब हमें सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फिर इस तरीके से हमें यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। फिर यहाँ पर जो बचा हुआ कपड़ा है उसको हमें कट कर देना है। फिर हमें यहाँ पर एक सिलाई लगानी है।
फिर एक सिलाई हमें कॉर्नर पर लगानी है। तो अब हमें दूसरे साइड भी हमें पट्टी लगानी है हुक के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने पट्टी को कट कर दिया है और जो हमने टक्स लिया है वहाँ पर हमें टक्स लेना है। तो यहाँ पर भी मैं हाफ इंच की गैप पर पट्टी को लगाऊंगी। फिर इस तरीके से पट्टी को रख देना है। अब हमें पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर देना है, इस तरीके से। फिर एक सिलाई कॉर्नर पर लगानी है हमें और इस तरीके से हमें सिलाई को लगाना है। अब हमें यहाँ पर, आप चाहे तो यहाँ पर पट्टी भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पाइपिंग लगाऊंगी। तो ये मैंने यहाँ पर क्रॉस की हुई पट्टी ली है और यहाँ पर पट्टी की मैंने विड्थ ली है 2 इंच की। तो इस तरीके से पट्टी को पहले फोल्ड कर देना है, फिर सिलाई लगानी है। इस तरीके से। फिर हमें यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा कपड़े को कट कर रही हूँ। अब हम यहाँ पर कपड़े को कट कर दिया है। फिर इस तरीके से हमें यहाँ पर जो हमारी सिलाई है वो हमारी ऊपर की तरफ आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पाइपिंग को लगाना है। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर पाइपिंग बनकर रेडी है। अब हमें दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही पाइपिंग को लगाना है। तो टेप को पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर देना है, फिर ऊपर हमें सिलाई लगानी है। फिर यहाँ पर भी जो बचा हुआ कपड़ा है थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर कट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमें इस तरीके से यहाँ पर से इस वाली पट्टी को हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फिर हमें यहाँ पर पाइपिंग बनानी है। तो अब मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट को रेडी कर दिया है। अब हमें बैक पार्ट रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग को अस्तर के ऊपर चिपका दिया है और यहाँ पर हम 0.25 की गैप पर हमें सिलाई लगानी है और मेन कपड़े को हमें सीधा रखना है। अब हमें यहाँ पर बचे हुए कपड़े को कट कर देना है। अब हमें यहाँ पर कट्स लगाने हैं छोटे छोटे। अब हमें यहाँ पर कट्स लगाने के बाद अस्तर को इस तरीके से फोल्ड कर देना है और यहाँ पर हमें
कॉर्नर पर हमें सिलाई लगानी है अस्तर के ऊपर। इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर पूरे गले पर हमें प्रेस लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने प्रेस लगा दी है। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है पूरे बैक पार्ट में। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हमें जो बचा हुआ कपड़ा है उसको हमें यहाँ पर कट कर देना है। जो बाहर निकला हुआ कपड़ा है उसको। अब मैंने यहाँ पर कट कर दिया है बचे हुए कपड़े को। अब हमें बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स रेडी करनी है। तो यहाँ पर मैंने हाफ इंच के गैप पर सिलाई के लिए यहाँ पर रेडी किया है हाफ इंच। और मेन कपड़े को हमने सीधा रख दिया है। फिर उसके ऊपर मैंने अस्तर रख दिया है, क्योंकि हमें स्लीव्स को पलट देना है इसलिए। तो इस तरीके से हम कॉर्नर पर एक सिलाई लगानी है अस्तर के ऊपर। फिर इस तरीके से हमें एक सिलाई मेन कपड़े पर लगानी है। फिर हमें यहाँ पर स्लीव्स के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अब मैंने यहाँ पर एक स्लीव्स रेडी कर दी है। अब मैं यहाँ पर दूसरी स्लीव्स पर यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर भी हाफ इंच के गैप पर हमें सिलाई लगानी है। फिर यहाँ पर कपड़े को कट कर देना है। और यहाँ पर भी एक सिलाई अस्तर के ऊपर लगानी है। फिर यहाँ पर मेन कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है हमें। फिर हमें यहाँ पर स्लीव्स के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर स्लीव्स के पर भी हमें जो बचा हुआ कपड़ा है उसको कट कर देना है। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स को रेडी कर दिया है। फिर दूसरे स्लीव्स पर भी हमें जो बचा हुआ कपड़ा है उसको कट कर देना है। इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट करना है। तो हमें यहाँ पर हाफ इंच सिलाई के लिए ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर हाफ इंच पर मार्क किया है। फिर दूसरे पार्ट में भी हमें हाफ इंच पर मार्क कर देना है। अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट के ऊपर रख देना है फ्रंट पार्ट को। फिर इस तरीके से हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पर हमें 2 सिलाई लगानी है शोल्डर में।
अब हमें दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही जॉइंट कर देना है। अब मैंने यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ कपड़ा है उसको कट कर देना है। फिर यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है दोनों पार्ट में। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट करना है। तो यहाँ पर स्लीव्स को हमें इस तरीके से हमें रख देना है। फिर यहाँ पर हाफ इंच की गैप पर हमें यहाँ पर सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट करना है। अब हमें यहाँ पर 2 सिलाई लगानी है स्लीव्स में। तो यहाँ पर हमारी स्लीव जॉइंट होकर रेडी है। अब हमें दूसरे साइड भी ऐसे ही हाफ इंच की गैप पर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। फिर हम यहाँ पर एक दूसरी सिलाई लगाएंगे। अब हमें यहाँ पर इस वाले पार्ट को इस तरीके से अच्छे से सेट कर देना है। फिर यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट हमारा सेम टू सेम ही आना चाहिए, फ्रंट और बैक का। अब हमें यहाँ पर कट कर देना है। अब हमें दूसरी साइड में भी ऐसे ही जॉइंट करना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है दोनों पार्ट को। फिर हमें यहाँ पर कट कर देना है थोड़ा सा। तो अब हम यहाँ पर पट्टी लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टी ली है। यहाँ पर इस तरीके से पट्टी को लगाना है। फिर ऊपर एक सिलाई लगानी है हमें। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पर कट कर देना है। और यहाँ पर हमें हाफ इंच इतना पट्टी को फोल्ड करना है। फिर ऊपर एक सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पर मेन कपड़े पर रख देना है। और यहाँ पर हाफ इंच की गैप पर हमें यहाँ पर पट्टी को रखकर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से पट्टी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद कट कर देना है पट्टी को। और यहाँ पर पट्टी को फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक सिलाई लगानी है पट्टी के ऊपर। कॉर्नर पर फिर पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगानी है हमें पट्टी के कॉर्नर पर। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करने के बाद सिलाई लगानी है।
अब हमें दूसरी साइड पर भी ऐसे ही फोल्ड करके सिलाई लगानी है। अब हमें सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम वेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे 6 इंच और चेस्ट का लेंगे 8 इंच और स्लीव्स की हमारी गोलाई रहेगी 4 इंच की और यहाँ पर 3 इंच पर मैंने यहाँ पर 5 इंच पर मार्क किया है। अब हमें दूसरे साइड में भी तो यहाँ पर है चेस्ट, फिर हमें यहाँ पर स्लीव्स की यहाँ पर मार्किंग करनी है और इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। तो अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब हमें यहाँ पर आई हुक के लिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ बनकर रेडी है। फ्रेंड, अब इसका फाइनल लुक आपको थंबनेल में देखने को मिलेगा। तो आपको इस वीडियो में समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।